वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग BCA असाइनमेंट 2021-22 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 10 मार्क्स का है, जिसके भी आपके 4 पार्ट्स हैं। जिसमें आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस दैट। ए पार्ट क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट द यूज़र टू इनपुट अ 5 डिजिट नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको एक 5 डिजिट नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, और करना क्या है, एंड रिवर्स द गिवन नंबर एंड प्रिंट इट, और उस 5 डिजिट नंबर को रिवर्स करना है और उसको प्रिंट कराना है। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, रिक्वेस्ट द यूज़र टू इनपुट 2 फ्लोट्स, यहाँ पर आपको 2 फ्लोट्स टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, एंड आउटपुट द लार्जेस्ट ऑफ द इनपुट, और उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अच्छा। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट द यूज़र टू इनपुट एन इंटीजर। ठीक है, आपको एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है और चेक करना है इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है तो क्या करो, डिवाइड्स इट बाई 2, तो 2 से डिवाइड करो। अदरवाइज़ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइज इट बाई 3 एंड आउटपुट द रिजल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर आप इनपुट कर रहे हैं वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 2 से डिवाइड करो, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो डिस्प्ले कराओ। और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ऑड नंबर है अगर, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसका रिजल्ट दिखा दो। ठीक है, बहुत आसान है। फिर फोर्थ पार्ट में क्या करा है, रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 3 इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपको 3 इंटीजर इनपुट कराने हैं, एंड आउटपुट वेदर एनी ऑफ देम आर इक्वल, और चेक कर रहे हैं उन तीनों में क्या 2 इक्वल हैं। ठीक है, यूज़ ओनली 1 इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि आपको एक ही इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना है और आपको ये आंसर देना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको मेन फंक्शन भी डिफाइन करना है, और वो इन चारों फंक्शन को प्रोवाइड कराता हो एज ऑप्शन, है ना, टू द यूज़र यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हैश सेव कर लेते हैं, इसको F3 नाम से सेव कर लेते हैं, .c इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h, फिर पहला फंक्शन हमें 5 डिजिट नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, तो सपोज हमने void reverse रिवर्स नाम का फंक्शन बनाया। अब इसी फंक्शन के अंदर हम 5 डिजिट नंबर इनपुट करा लेते हैं। printf मैसेज दे दो, एंटर 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यूज़र यहाँ पर 5 डिजिट नंबर इनपुट कराएगा। ठीक है, %d, और यहाँ पर जो वेरिएबल आपको लेना है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर लीजिए, int n। ठीक है, %n हो जाएगा, ये आपका 5 डिजिट नंबर इनपुट हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर आपको इसको रिवर्स कराना है। देखिए, आप चाहें तो मेन फंक्शन में भी n की वैल्यू दे के इसमें n पास कर सकते हैं, है ना, और चाहें तो आप यहाँ पर भी इनपुट दे सकते हैं और यहीं पर आप इसको रिवर्स करा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो रिटर्न करा सकते हैं मेन को, है ना, जो भी रिवर्स नंबर आ जाए। बस देखिए, ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि इंटीजर की जो रेंज होती है वो -32768 से 32767 तक होती है। और अगर मान लीजिए 5 डिजिट नंबर आपको इनपुट करना है और आपने 1 2 3 4 5 करा, ठीक है, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 12,000 तक ही जा रहा है नंबर, है ना।
लेकिन जब इसका रिवर्स होगा तो वो आपका 54,000 हो जाएगा, जो कि आपकी इंटीजर रेंज से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लॉन्ग इंट लेना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका LD। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर फॉर लूप लगाना होगा या वाइल लूप आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, वाइल लूप यूज़ कर लिया और आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि जब तक n ग्रेटर देन 0 होता है तब तक ये लूप चले। ठीक है, फिर आपने क्या करा, जो रिमाइंडर आएगा उसको आप एक जगह स्टोर कराते रहेंगे। आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का REM नाम का। ठीक है, फिर रिवर्स कराना है तो उसके लिए भी आपने वेरिएबल ले लिया सपोज रिब नाम का। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, REM जो आपने वेरिएबल लिया है उसमें आप क्या करेंगे, जो m नाम का वेरिएबल था, ठीक है, उसका मॉडुलस करेंगे 10 के साथ, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका REM नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको करना ये है कि आप स्टार्टिंग में ही रिवर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लीजिए 0 से। ठीक है, और यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर REV नाम का जो वेरिएबल लिया है उसको लिखिए REV इंटू 10 प्लस R कर लीजिए। ठीक है, तो पहली बार रिवर्स की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 ही रहेगा, और प्लस R जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, R नहीं बल्कि REM। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 कर लेना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिखें या फिर आप क्या कर सकते थे, डिवाइड इक्वल्स टू 10 कर सकते थे, है ना, ये कर लीजिए। तो जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब वो रिवर्स हो जाएगा फिर आप यहाँ पर रिवर्स नंबर प्रिंट करा लीजिए, RE रिवर्स ऑफ परसेंट LD इज परसेंट LD। ठीक है, तो अब देखिए n की वैल्यू चेंज हो गई होगी ना, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करिए, एक वेरिएबल और ले लीजिए कॉमा ORIG ओरिजिन नाम का। ठीक है, उसमें आप क्या करिए, इस n नाम के वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा लीजिए ताकि n चेंज भी हो जाए तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू रिजर्व रहे। ठीक है, कॉमा यहाँ पर ओरिज हो जाएगा और कॉमा यहाँ पर REV रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका रिवर्स के लिए फंक्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट द यूज़र टू इनपुट 2 फ्लोट्स एंड आउटपुट द लार्जेस्ट ऑफ द इनपुट। फिर यहाँ पर अपने वॉइड लार्जेस्ट नाम का फंक्शन बना लिया सपोज, फिर प्रिंटफ करके यहाँ पर आपने मैसेज दे दिया एंटर 2 फ्लोट नंबर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर डिक्लेयर भी कर लीजिए FLOAT फ्लोट A, B। ठीक है, फिर यहाँ पर स्कैनफ के थ्रू आप इनपुट करा लीजिए।
अब क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो यहाँ पर परसेंट एफ कर लीजिए, ठीक है। %a कॉमा %b हो जाएगा आपका। फिर अब लार्जेस्ट निकालना है तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए इफ़, या आप क्या कर सकते थे, कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते थे। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो प्रिंट करा लीजिए लार्जेस्ट नंबर इज %f, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, b लार्जेस्ट होगा, है ना, ठीक है। अगर a की वैल्यू बड़ी होती है तो a लार्जेस्ट, नहीं तो b लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपका थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको एक इंटीजर इनपुट कराना है और अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो उसको 2 से डिवाइड करिए और उसका आउटपुट दिखाइए, नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई करिए और उसका आउटपुट दिखाइए। यानी कि वॉइड फंक्शन का नाम दे दीजिए डिव मल्ट, है ना, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा कि जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लीजिए n, है ना, मैसेज दे दीजिए एंटर द नंबर, स्कैनएफ करा लीजिए, कॉमा %n कर लीजिए, ठीक है। अब चेक करिए कि क्या ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए और उस रिजल्ट को प्रिंट करा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए मैसेज इनपुट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and the result is, ठीक है, वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। एल्स आपको क्या करना है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इज नॉट लिख दीजिए डिविजिबल बाई 2, देन रिजल्ट आपको क्या करना है, इनटू कराना है 3 से, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फिर फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कर रहा है कि 3 इंटीजर आपको इनपुट कराने हैं। फिर यहाँ पे आपने क्या रहा, वॉइड फंक्शन का नाम इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। आप बढ़ा सकते हैं इक्वल और नॉट करके, फिर यहाँ पर आप a, b, c 3 नंबर इनपुट करा लीजिए।
मैसेज दे दीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। स्कैन एफ करा लीजिए, परसेंट डी और परसेंट डी, 3 नंबर आप इनपुट करा लीजिए, कॉमा M% A, कॉमा M% B, कॉमा M% C हो जाएगा आपका। अब आप देखिए यहाँ पर उसने कंडीशन दे रखी थी कि आपको एक ही इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ A इक्वल्स टू B और A इक्वल्स टू C, या तो A B के बराबर हो या A C के बराबर हो, और तीसरा केस क्या हो सकता है, या फिर B जो है वो C के बराबर हो, है ना। तो देखिए या तो A B के बराबर हो या A C के बराबर हो, या फिर B और C आपस में बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट एट लीस्ट 2 नंबर्स आर इक्वल, है ना, कि 2 नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, कम से कम 2 नंबर आर इक्वल हैं। एल्स कंट्रोल V कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए नो 2 नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, यानी कि 2 नंबर कोई भी बराबर नहीं है। ये आपका चौथा पार्ट हो गया। फिर आपको मेन फंक्शन बनाना है। तो देखिए आपने क्या करा, यहाँ पर जितने भी फंक्शंस बनाए हैं उनमें आपने कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मेन फंक्शन डिफाइन कर लिया, वॉइड सिंपल सा काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा लीजिए, यहाँ पर इंटीजर टाइप की चॉइस दे दीजिए, है ना, चॉइस तो इनपुट करानी पड़ेगी। फिर प्रिंट एफ लगा दीजिए, यहाँ पर मैसेज दे दीजिए, एंटर योर चॉइस कर दीजिए, स्कैन एफ करा दीजिए, और चॉइस की वैल्यू यहाँ पर इनपुट करा लीजिए। फिर स्विच दे दीजिए और यहाँ पर चॉइस पास कर दीजिए। फिर यहाँ पर केस 1 कर दीजिए। केस 1 में आपको रिवर्स वाला फंक्शन कॉल कराना है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या दिया था, रिवर्स, रिवर्स। तो अब यहाँ पर आप रिवर्स नाम के फंक्शन को कॉल करा लीजिए, ठीक है। ब्रेक करा लीजिए यहाँ पर, ताकि और केसेस ना एग्जीक्यूट हो।
कॉपी करा लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। डिफ़ॉल्ट केस भी दे दीजिएगा। यहाँ पर आपका ये केस 2 हो जाएगा, ये आपका केस 3 हो जाएगा, ये आपका केस 4 हो जाएगा, ये आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे प्रिंटफ वाला, और यहाँ पर रॉन्ग चॉइस लिख दीजिए। रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन लिख दीजिए, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर केस 2 में क्या करना था आपको, केस 2 में आपको लार्जेस्ट निकालना था, तो यहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिए, लार्जेस्ट। थर्ड में आपको क्या करना था, थर्ड में आपको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल करा लेंगे। और चौथे में आपको इक्वलिटी चेक करनी थी, तो इक्वल नाम का फंक्शन जो आपने बनाया था उसको कॉल करा लेंगे। ठीक है। और उसके अलावा कुछ होता है तो वो रॉन्ग चॉइस में आ जाएगा। यहाँ पर गेट सी एस दे दीजिए। अब इसको सेव कर लीजिए, फिर टर्बो सी ओपन कर लीजिए। F2 डॉट सी, ओपन कर लीजिए। F3 डॉट सी, F7 चलाइए, एक एरर, ये गलत हो गया। ठीक है, F7 चलाइए। मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन हो गया, चॉइस पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपने कोई मैसेज नहीं दिया ना, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। 1 करिए तो 1 आपको रिवर्स करके दिखा देगा। वन 2 3 4 5 यही कर दिया। अब आपका क्या हो जाना चाहिए, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसी में चेंज कर लीजिए, यहाँ पर मैसेज दे दीजिए ताकि आपका पता चले कि हाँ ये
चॉइस किसके लिए है, तो आपने क्या करा, कॉपी कर लिया। और यहाँ पर आपने लिख दिया प्रेस 1 फॉर रिवर्सिंग 5 डिजिट नंबर। ठीक है, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। यहाँ पर प्रेस 2 कर दिया लार्जेस्ट के लिए। लार्जेस्ट between 2 नंबर्स, है ना। और कंट्रोल इंसर्ट, कॉपी कर लिया, शिफ्ट इंसर्ट, पेस्ट कर लिया। यहाँ पर प्रेस 3 हो जाएगा आपका। 3 क्या है, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। चेक चेकिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, और 4th केस में आपको क्या करना है, इक्वलिटी चेक करनी है। कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। ये केस 4 हो गया फॉर चेकिंग इक्वालिटी। या चेकिंग फॉर डिविजिबिलिटी, है ना। चेकिंग फॉर इक्वालिटी, EQUA इक्वालिटी ऑफ एनी 2 numbers among the 3। बस ये हो जाएगा आपका। अब F7 चलाइए। है ना, तो आपको मैसेज भी दिखाई देगा। तो 5 डिजिट वाला तो आप कर चुके हैं। अब 2 प्रेस करिए। अब लार्जेस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है,
यहाँ पर आपसे 5.6 एक नंबर आपने इनपुट किया, दूसरा नंबर आपने इनपुट किया 3.5, है ना। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी है, हाँ है, तो वो ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा 5.6, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अब आप थर्ड इनपुट कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये आपसे एक नंबर इनपुट कराएगा, तो सपोज मान लीजिए आपने 8 कर दिया, जो कि 2 से डिवाइड होता है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अच्छा, इसी को आप फिर से चेक कर लीजिए, आपने फिर से 3 किया, लेकिन अब की बार नंबर आपने ऐसा डाला जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 7 आपने इनपुट किया है, तो 7 3 जा 21 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 21। अब आ जाइए अपने लास्ट केस पर। अब आपने 4 इनपुट किया, तो यहाँ पर आपको 3 इंटीजर नंबर इनपुट करने होंगे, तो मान लीजिए 5, 3, 8, ठीक है। तो देखिए कोई भी 3 नंबर बराबर नहीं है, नो 2 नंबर्स आर इक्वल। अब इक्वल नंबर भी डाल के देख लीजिए, केस 4, 5, 6, 5। तो देखिए ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए सी के बराबर तो है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एटलीस्ट 2 नंबर आर इक्वल, है ना। फिर मान लीजिए 4, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 1 कर लीजिए, तो देखिए ए और बी बराबर हैं, है ना। तो कैसे भी हो, चाहे ए बी के बराबर हो, चाहे बी सी के बराबर हो, या ए सी के बराबर हो, ठीक है। थर्ड केस भी चेक कर लीजिए, यानी कि 3, 5, 5 ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन बी और सी बराबर है ना। तो ये केस भी हो गया आपका। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।